रेशो फार्मूले। सबसे पहला फार्मूला है लिक्विड रेशो, इसको बोलते हैं लिक्विड रेशो, शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशो। इसमें कौन कौन से फार्मूले इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले है करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट डिवाइड में करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? कैश, बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें करंट एसेट में इंक्लूड होती है। डिवाइड में आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, जो कि बैंक का ऑपोजिट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। डेटर का ऑपोजिट क्या होता है? क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल का ऑपोजिट है बिल्स पेबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस का ऑपोजिट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म लोन, टैक्स, ये सारे जो एक साल के अंदर अंदर आपको पे करने होते हैं वो सारे के सारे करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड होते हैं। और करंट एसेट में वो एसेट इंक्लूड होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में, या तो आपके पास कैश में ऑलरेडी है या उनको कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें वो आती है करंट एसेट में। तो करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट डिवाइड में करंट लायबिलिटी। जो बेस्ट माना जाता है 2:1, यानी कि अगर आपके पास लायबिलिटी 1 रुपया है और तो आपकी करंट एसेट 1 रुपये से दुगनी यानी 2 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको आधे प्राइस पे भी बेचोगे तो इक्विटी के इक्वल आपके पास अमाउंट आ सकता है, जिससे आप इजिली इक्विटी अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हो। सेकेंड है क्विक रेशो। क्विक रेशो को बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी आ सकता है, लिक्विडिटी रेशो के नाम से भी आ सकता है। क्विक रेशो का फार्मूला है करंट एसेट डिवाइड में करंट लायबिलिटी। जो करंट लायबिलिटी करंट रेशो में है वो सेम यहाँ पर यूज की जाती है। और क्विक एसेट में क्या आता है? करंट एसेट में से अगर आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी क्विक एसेट। क्विक एसेट वो एसेट होती है जिसको आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका बेस्ट रेशो माना जाता है 1:1। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी लायबिलिटी 1 रुपया है तो आपकी क्विक एसेट ऐसी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि अगर आप उसको जल्दी से बेच गए तो आपके पास 1 रुपया आ जाए, उसके इक्वल लायबिलिटी के इक्वल आपके पास पैसा आ जाए। तो बेस्ट रेशो माना जाता है 1:1। अगर आपकी लायबिलिटी 1 रुपया है तो आपके पास क्विक एसेट भी 1 रुपया ही होनी चाहिए। सेकंड है सोलवेंसी रेशो। सोलवेंसी रेशो दिखाता है कि आप लंबे टाइम के लिए जो आपने ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, उसको आप कितनी इजीली पे कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आता है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट का मतलब होता है सारी की सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, चाहे इसमें डिबेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट हो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रोविजन हो, वो सारा का सारा डेब्ट में इंक्लूड होता है। इक्विटी का मतलब होता है आपका सारा का सारा शेयर होल्डर फंड। इसमें आपकी शेयर कैपिटल, सारे के सारे रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, वो इक्विटी में या शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं, इसमें इंक्लूड होता है। इसका फार्मूला होता है डेब्ट डिवाइड में इक्विटी। डेब्ट को आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी और इक्विटी को बोल सकते हैं आप इंटरनल लायबिलिटी। इसको बेस्ट माना जाता है 2:1 कि अगर आपकी इक्विटी 1 है तो आप उससे दुगना पैसा भी अपनी कंपनी में बाहर से लेकर लगा सकते हैं। उसके बाद है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट का मतलब जो आपने डेब्ट और इक्विटी में लिया था सारा का सारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वही इसमें इंक्लूड होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपने अपनी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, खुद का कितना कर रखा है जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, और बाहर से लेकर कितना इन्वेस्ट कर रखा है उसको बोलते हैं डेब्ट। इन दोनों के प्लस को बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी टोटल इन्वेस्टमेंट। तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला आता है डेब्ट डिवाइड में कैपिटल एम्प्लॉयड।